गया। बैठे बैठे जो लोग हैं वो भी रख लें, जो बैठे वो रखें। अरे जो कन्या की गोपी हैं वो रख लें, जो कंस के चाहने वाले वो थोड़ी रखेंगे भाई। कई यहाँ कंस के चाहने वाले भी तो आए होंगे, देखें वहां क्या हो रहा है। तो कंस वाले ना रखें प्लीज, कृष्ण वाले रख लें। रखिए, हो गया। और मस्ती में गाइए, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है। हाथ हटना नहीं चाहिए, हाथ हटना नहीं चाहिए। एक हाथ यहाँ, दूसरा कहां रहेगा, दूसरा कहां रहेगा, रखो। क्या बात है मैया, कितनी अच्छी लग रही हो। के दौरान कार्यक्रम इस प्रकार है। 10 जनवरी 2019 को शांति सेवा शिविर का उद्घाटन। स्थान 18 से 24 जनवरी 2019 तक श्रीमद् भागवत कथा। 3 से 5 फरवरी 2019 तक श्री कृष्ण कथा। 8 से 16 फरवरी 2019 तक श्री राम कथा। कथाओं का लाभ उठाने के साथ साथ सभी प्रभु प्रेमी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में कुंभ के शाही एवं अन्य स्नानों का भी सुअवसर प्राप्त कर सकते हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति प्रथम शाही स्नान। 21 जनवरी पौष पूर्णिमा स्नान। 4 फरवरी मौनी अमावस्या द्वितीय शाही स्नान। 10 फरवरी बसंत पंचमी तृतीय शाही स्नान। 19 फरवरी माघी पूर्णिमा स्नान। 4 मार्च महाशिवरात्रि स्नान। कुंभ के दौरान शिविर में कल्पवास करने, 108 श्रीमद् भागवत कथा पाठ कराने व शिविर की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। विश्व शांति सेवा चर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। विराज तो जाओ, क्या वो खड़े रहोगे। श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री प्रिया कांजू सरकार की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। सकल ज्ञान जय श्री हरि। है जी,
सगड़न्या ने जय हरि है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हाय कितने थक गए आप लोग। कल के बाद कौन बुलवाने लगा है तुमसे? यहां बैठे रहना अपने आराम से चकाचक। कल के बाद कौन कौन याद करेगा? कौन कौन मिस करेगा? ये कथा मिस करोगे कि नहीं? कई लोग तो कह रहे जाओ तो सही, एकदम फंद कटे जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कल हम वहां गए थे जी, अजंता, आगे क्या बोलते हैं? लेनी, अजंता लेनी। हाँ, तो जाने को क्या बोलते हैं? गेलो है तो। हाँ, कल अजंता लेनी गेलो है तो। हाँ, क्या बात है, थैंक यू सो मच। क्या झकास मराठी मारी है। ये तो आपका कोई नया थोड़ी, आप तो यही ये रोज गेलो हतो। हम पहली बार गेलो हतो। हाँ, तो वृंदावन ला एनार का है, वृंदावन ला इनार का कौन कौन? इनार का वृंदावन ला। अच्छा, इतना लोगों का अरेंजमेंट हम कर लेंगे, आ जाना। हाँ, अब देखो यहाँ मराठा में आए हैं तो कुछ एलान का और कुछ क्या अजंता लेनी। हाँ देखो, तो वहां पर मैंने, वहां एक हमारे बहुत अच्छे जो कहते गार्ड बोलते, गाइड मिले, पांडे जी। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल चीजें मुझे बताई। तो मैं चाहता हूं, मुझे कुछ सीखना है, मैंने वहां से सीखा, अब मैं चाहता हूं वो चीज मैं आपको शेयर करूं, हो सके तो आप भी उससे कुछ सीखिए। बोलूं कि नहीं है? वहां पर बहुत ज्यादा चित्रकला के माध्यम से पुरातन स्टोरीज को हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया है और बहुत पुरातन है। मैं ये बात बोलूं, अगर ये चीज विदेशों में होती ना तो पूरी कंट्री का खर्चा ये अकेली एक चीज चला रही होती। इतने टूरिस्ट होते वहां। मैं गया कनाडा में गया, मैंने वहां पर देखा वो क्या बोलते, नागरा फॉल। आप भी सुनते होंगे नागरा फॉल। मैं गारंटी से कहता हूं महाराष्ट्र का गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन करे और यहां काम करे और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करे, ये ऐसा दृश्य था कि नागरा फॉल को फेल कर सकता है। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने वो देखा हुआ है और कल ये देखा है। मैं गारंटी से कहता हूं यहां नागरा फॉल से ज्यादा टूरिस्ट आ सकते हैं। कितनी भगवान ने गिफ्ट हमारे देश को दे रखी है, पर वी आर केयरफुल, केयरलेस, नॉट केयरफुल। सीरियसली, इतना ब्यूटीफुल व्यू है और टोटली आध्यात्मिक। सबसे अच्छी बात है, कोई जाए तो जीवन जीने का दर्शन वहां पर मिलता है। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स ऑल्सो टीचिंग अस। एक कौन कौन गया है अजंता, क्या बोले, अजंता लेनी, अजंता लेनी, कौन कौन गया है? कई तो यहां होके भी नहीं गए। तुम्हारे भाग्य का क्या कहूं कि यहां बैठे फिर भी नहीं गए। सुनो, वहां पर पांडे जी ने वहां एक चित्र का दर्शन कराया। उस चित्र में एक स्टोरी,
एक राजा का बहुत स्ट्रांग हाथी जो था वो मर गया। ध्यान से सुनेंगे प्लीज, ये यंगस्टर्स के लिए है जो अपने मां बाप का सम्मान नहीं करते। याद रखना, ये स्टोरी पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद थोड़ा सा तुलना करना कि तुम कहां हो और वो कहां है। तो एक राजा के राज्य में एक स्ट्रांग हाथी मर गया। उस राजा ने अपने राज्य के मंत्रियों से कहा कि मुझे एक बहुत ही स्वस्थ हाथी चाहिए, बहुत स्वस्थ, स्ट्रांग। वो तलाश में निकले। एक जंगल में एक हाथी की फैमिली रहती थी, हस्बैंड, वाइफ एंड सन। प्रॉब्लम यह था कि हस्बैंड वाइफ दोनों ब्लाइंड थे, दोनों ब्लाइंड, और उनकी देखभाल वो यंग हाथी, उनका जो सन था, वो करता था। अब हाथी को पकड़ने वाला, क्योंकि राजा ने ऑर्डर दिया है, तो राजा के लोग उसी जंगल में पहुंचे और उस यंग हाथी को, जो कि बहुत दिखने में हष्ट पुष्ट एकदम स्ट्रांग था, उसको पकड़ के वो राजा के वहां ले गए, राजा के पास। उसे रखा जहां पे हाथियों को रखते थे, वहां रखा उसको। अब उसे खाने के लिए दिया, जो जो हाथियों को पसंद है, ईख वगैरह जो भी खाते हैं, रख दिया वहां पर। वो नहीं खा रहा है, वो हाथ नहीं लगा रहा है, वो मुंह नहीं लगा रहा है, वो टच नहीं कर रहा है। हाथी पकड़ के जो लाया था, उसने कहा साहब मेरा हाथी आपको पसंद आया? बोले बहुत पसंद आया। बोले तो मेरी इनाम मुझको दीजिए, मेरा इनाम मुझको दीजिए। बोले हम तुमको इनाम तो देंगे, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये हाथी जब से आया है कुछ खा नहीं रहा है, इसका मतलब है इसको कोई प्रॉब्लम है। जब तक हम इसकी प्रॉब्लम ना समझें, तुमको इनाम कैसे दें? इसका प्रॉब्लम ना समझना होगा। इसका प्रॉब्लम क्या है? हम इसे खाने को दे रहे हैं, पानी पीने को दे रहे हैं, वो ना पानी जल पी रहा है, ना कुछ खा रहा है, आखिर समस्या क्या है? बोले साहब पता नहीं, लेकिन स्ट्रांग तो है ना। बोले रुको। उस राजा ने उस हाथी को छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। बच्चे लोग ध्यान दें प्लीज, बड़ा जल्दी तुम्हारा ध्यान ना डाइवर्ट हो जाता है, फिर कहते हो कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाए ना तो समझो बहुत पावर एकत्रित कर लिया तुम। तो उस हाथी को छोड़ दिया। हाथी को छोड़ा तो वो हाथी सीधा उसी जंगल में पहुंचा, सरोवर में पहुंचा। सरोवर में से अपनी सूंड में जल भरा और अपने मां बाप के पास में पहुंचा, और मां बाप को जाके जल अपनी सूंड से दोनों पे डालने लगा। कहने लगा कि चिंता मत करो, मैं वापस आ गया। दोनों हाथियों ने, पति पत्नी ने, अपनी सूंड से उसके पांव पकड़ के देखा, ये हमारा ही है ना। उस हाथी ने वहां जल क्यों नहीं पिया? उस हाथी ने वहां क्यों कुछ नहीं खाया? क्योंकि वो जानता है कि मेरे माँ बाप के खाने का और पीने का सारा अरेंजमेंट मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बिना वो भूखे रह रहे होंगे, मैं कैसे खा लूं? मेरे भारत के युवाओं, जिस भारत की भूमि पर हम और आप रहते हैं, बड़ी संस्कारों से भरी हुई ये पावन भूमि है। यहां न सिर्फ ह्यूमन, मानव ही संस्कृति और विरासत को स्वीकार करते हैं, बल्कि यहां रहने वाले, पलने वाले पशु पक्षी भी अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करने वाले हैं, उनका आदर करने वाले हैं। ऐसी बहुत स्टोरी थी जो मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा कि मैं आगे आप सबको टीवी के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से शेयर करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा एक ही रहती है, मैं जितना हो सके इस शरीर के द्वारा आपको आपके भारत का परिचय करा सकूं।
आपको आपके भारत का परिचय करा सकूं। क्योंकि आज का युवा अपने भारत से प्यार नहीं करता है उतना जितना करना चाहिए। भारत से मतलब अपने घर से प्यार करने को भारत का प्यार नहीं कहेंगे। अपने भारतीय संस्कृति से प्यार करने का मतलब है अपने भारत से प्यार करना। और भारतीय संस्कृति में सबसे ऊपर है हमारे मां बाप, सबसे ऊपर है मां बाप। और आज हर मां बाप की मोस्टली 99% मां बाप की एक शिकायत है, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते। मेरी बात से कौन कौन सहमत है कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते? बच्चे साथ में आए हैं तो मत उठाना हाथ। किस किस बच्चे को लगता है कि हम अपने मां बाप की बात नहीं मानते? कई बार या मोस्टली? जिन जिन को लगता है हाथ उठाइए। सारे साधु बैठे हैं। वैसे एक बात बताएं, अपनी गलती एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत होती है। एक गलती करो और गलती करके उसे एक्सेप्ट ना करो, यह भी एक अपराध होता है, एक्स्ट्रा अपराध होता है। लेकिन मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, प्लीज आप अपने भारतीय संस्कृति से प्रेम कीजिए, भारतीय परंपराओं से प्रेम कीजिए, अपने मां बाप का आदर कीजिए, क्योंकि यही हमारी सबसे प्यारी संपत्ति है, बहुत प्यारी संपत्ति है। तो चले, कथा का क्रम आप सब समझें। कल आपने श्रवण किया भगवान का मथुरा जाना, मथुरा से द्वारिका जाना। द्वारिका में भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ में। भगवान ने मथुरा क्यों छोड़ा? रणछोड़, उनका नाम हुआ रणछोड़। रणछोड़ क्यों बने वो? धर्म की रक्षा के लिए। पुनः एक बार अपने युवाओं से मैं बात कहूं, मेरा भगवान जब भी आता है धर्म की रक्षा के लिए आता है। गीता पढ़ी है? गीता किस किसने पढ़ी है? नहीं पढ़ी? भगवान के आने का रीजन ध्यान से सुने। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, भगवान खुद बता रहे हैं, खुद ने बताया भगवान ने, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, किसी भी रूप में। संसार में 3 प्रकार के बच्चे होते, एक पूत, एक सपूत, एक कपूत। पहले तो मुझे बताओ कि भगवान की संतान अपने आप को कौन कौन मानता है? वी आर द चाइल्ड ऑफ सन, कौन कौन मानता है? हम भगवान के बच्चे हैं, ये बात कौन कौन एक्सेप्ट करता है? सभी लोग? पक्का? नीचे करो। अब बच्चों की स्थिति समझो। 3 प्रकार के बच्चे हैं, एक पूत, एक सपूत और एक कपूत। मां बाप के द्वारा दी हुई संपत्ति को जस का तस रखे वो पूत, मां बाप के द्वारा दी हुई संपत्ति को बढ़ा दे वो सपूत, और मां बाप के द्वारा दी हुई संपत्ति का जो विनाश कर दे वो कपूत। हमें जो भगवान ने धर्म के रूप में जो संपत्ति दी है, संस्कारों के रूप में जो संपत्ति दी है, हमने उसे बढ़ाया है कि घटाया है कि जैसा है वैसा ही रखा है? अपने आप को रखना, आपको पता चलेगा कि आप पूत हैं, सपूत हैं कि कपूत हैं। भगवान ने वो संपत्ति, धर्म की संपत्ति, संस्कारों की संपत्ति हमको दी है।
सिर्फ जमीन बढ़ा लेने को ही अपने आप को हम सपूत नहीं कह सकते। मेरे आदर्श, मेरे संस्कार, मेरी सभ्यता, ये बढ़ना है आगे। आप अगर सपूत बनना चाहते, भगवान जैसे हमारे पिताजी कोई दुकान करते हैं, उस दुकान को, उस काम को आगे बढ़ाना, बच्चे को उसकी जिम्मेदारी है, वैसे मेरे ठाकुर का काम है धर्म को आगे बढ़ाना, धर्म के लिए अवतार लेकर आते हैं। तो एज ए सनातनी हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो ठाकुर धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, हम सबको भी उसी धर्म की रक्षा करने के लिए अपने घर से आगे निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और धर्म की रक्षा करके अपने धर्म को यथावत स्थान, उसको उपयुक्त स्थान दिलाना चाहिए। यस और नो, जोर से बोलिए। आप सबकी, मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी है। ब्राह्मणों को बंदी बना लिया था जरासंध ने और कहा मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम्हारा जो है मैं वध कर दूंगा, तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। और ब्राह्मण कौन है? आज मैं देखता हूं अधिकांश लोग अच्छी बात बोलने वाले को भी बुरा बोल देते हैं, और ब्राह्मणों को तो आजकल खूब गालियां पड़ रही हैं। उन्हीं से पूजा पाठ भी करवा लेते हैं, और देवी देवताओं की मुक्ति भी कर, अपने पुत्रों की भी मुक्ति करवा लेते हैं। ऊपर से कहते हैं पंडित बड़ा लालची है। भाई तुम 100 रुपए की चीज का लोगों से 200 रुपए मांग लेते हो, ले लेते हो, तो तुमको कोई कहता है लालची है? बोले हम तो उसके बदले में कुछ देते हैं, उसको सोना दें, कपड़ा दें या कोई वस्तु दें। 100 की चीज का 200 दे रहे, तो 100 का तो हमने कुछ दिया है उसको। तो पंडित जी को दक्षिणा कौन देता है? कितनी? भागवत मुक्ति करती है। 7 दिन भागवत सुनने पर मुक्ति होगी, ये किसी ने नहीं देखी। चलो मान ले नहीं देखी, लेकिन भागवत सुनकर अगर कोई व्यक्ति सत्मार्गी हुआ और दुखी माँ बाप की सेवा करने लगा, तो बताइए एक बच्चे को सुधारने की कीमत आपकी नजर में क्या है? क्या है? बोलिए। और ये भागवत एक बच्चे को नहीं सुधारती है, एक परिवार को नहीं सुधारती है। भागवत की शरण ग्रहण करने वाले हजारों हजारों लोग सुधर जाते हैं और मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। जो ब्राह्मण लोग, जो देवता लोग देते हैं ना, वो गुप्त है, दिखता ही नहीं है, लेकिन असर लंबा होता है। किस किस को लगता है भागवत से हमने बहुत कुछ सीखा है, सुधरे हैं, जीवन परिवर्तित हुआ है? किसी ने मांस मीट खाना छोड़ा है, किसी ने प्याज लहसुन खाना छोड़ा है, किसी ने दारू पीना छोड़ा है, किसी ने किसी को गाली देना छोड़ा है, किसी ने किसी का बुरा करना छोड़ा है। जिसने कुछ ग्रहण किया हो और कुछ त्याग किया हो, दोनों हाथ उठाएं, बताइए बताइए। इतने लोगों में इतना बदलाव आया, इसकी क्या कीमत है? 10 रुपया, 50 रुपया, 101 रुपया, 501 रुपया, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना? सच यह है कि बदलाव की कोई कीमत हो ही नहीं सकती। पूरे ब्रह्मांड में बदलाव की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए भगवान ने ब्राह्मणों को अपना मुख बनाया कि तुम ज्ञान के द्वारा लोगों के मन में बदलाव करो और ज्ञान के माध्यम से इन लोगों को मेरी तरफ भेजो। ब्राह्मणों मुख मां सीधा, भगवान का मुख है ब्राह्मण। इसीलिए ब्राह्मण से धर्म का प्रचार कहां से होता है? मंदिर से, साधु से, ब्राह्मण से और पुराणों से, ग्रंथों से। यहां से धर्म का प्रचार होता है, धर्म की रक्षा होती है। एक बात और कह दूं आप सबसे, अगर तुम धर्म का प्रचार ना कर सको तो कोई बात नहीं, धर्म की रक्षा ना कर सको तो कोई बात नहीं, पर इतना जरूर कीजिए एक एहसान कि कम से कम अपने धर्म पर कोई गंदी टिप्पणी मत कीजिएगा। जो धर्म का प्रचार करते हैं उन्हें गलत प्रचारित मत कीजिए। मैंने देखा है हमारे सनातन धर्म में, जो भी व्यक्ति धर्म के लिए कुछ अच्छा करते, हमारे अपने लोगों से साइड में लगा देते। कोई भी स्वार्थ हो, कोई भी स्वार्थ क्यों ना हो, गलत बात है।
आपने धर्म करने वाले को अगर क्षति पहुंचाई है, धर्म का प्रचार करने वाले को अगर क्षति पहुंचाई है, दुनिया के दंड से बच सकते हो, परमात्मा के दंड से बच नहीं सकते। बच नहीं सकते आप। परमात्मा का दंड निश्चित तौर पर हमें शिक्षा देगा। वेट एंड वॉच, उस समय का इंतजार कीजिए। एक बार पुनः अगर अच्छा ना कर सको तो बुरा मत करो प्लीज। कोशिश करो मेरे द्वारा धर्म आगे बढ़े, पीछे न जाए। धर्मराज बनो, दुर्योधन नहीं। और अगर धर्मराज न बन सको तो कम से कम दुर्योधन भी मत बनो। यही मेरा निवेदन है आप सबसे। भगवान धर्म की रक्षा करने आते हैं और इतने ब्राह्मणों को मार दिया जाएगा, धर्म होगा? इसलिए भगवान ने कहा वीरता के बहुत काम किए, रण छोड़ के भाग जाते हैं। और भगवान रण छोड़कर द्वारका में चले गए, उनका नाम हुआ रणछोड़ राय। गुजरात में गए हैं, द्वारका के पास में रणछोड़ राय एक भगवान का दर्शन है ना? गुजरात में जाओगे तो दर्शन मिलता है। उनका नाम हो गया रणछोड़ राय। भगवान ने द्वारका में जाके पहला विवाह उनके रुक्मणी जी से किया। उनके पुत्र हुआ प्रद्युम्न, जिसे सम्रासुर नाम का राक्षस जो है ले गया, क्योंकि उसे पता ये चला कि कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अपनी मृत्यु से भयभीत होकर सम्रासुर जो है आई सब में वो ले गया और समुद्र में जाके फेंक दिया। एक बार पुनः ध्यान दें मेरे प्यारे हो, सब लोग मौत से डरते हैं। मौत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत से तुम किसी भी तरीके से बच तो नहीं सकते। यहां भी डॉक्टर बैठे हैं, कहां गए वो डॉक्टर साहब? अभी तो मुझे माला पहना के आए थे वहां। हाँ वो रहे सामने। डॉक्टर साहब, आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है जो गारंटी से ये कहती हो कि मरने नहीं देगी? क्या साइंटिस्ट इस तरफ कोई वर्क कर रहे हैं कि जीव को मरने ना दे? कोई ऐसी औषधि वो कुछ कर रहे हो, बना रहे हो? ए भैया, क्या खड़े हो जाइए ना, क्या बोले? कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। कोशिश तो की है, अभी भी चल रही है कि व्यक्ति को मरने नहीं देंगे। बुढ़ापे को आने नहीं देंगे। अच्छा, बुढ़ापा नहीं आने देंगे, वो कोशिश चालू है। चलो मैं मान लूं कि बुढ़ापा नहीं आने देंगे, हो सकता है वो कुछ दवाई ववाई डाल के कुछ ताकत ज्यादा डाल दें अंदर। नहीं, ये संभव है। साइंटिस्ट लोग ऐसा कर सकते हैं, कुछ पावर वावर ऐसा डाल के रखें जिससे, लेकिन मौत को टाल दें ऐसा औषधि अभी तक बना नहीं है। और एज फॉर एज माई नॉलेज, जब तक ये धरती रहेगी तब तक ऐसी औषधि नहीं बन सकती जो मौत को टाल दे। चालू रहे विज्ञान, साइंटिस्ट अपना काम करें, अच्छी बात है। पैसा खर्च करो जितना कर सकते हो। मौत को रोक सको वो तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं। बहुत लोगों ने हमसे पूर्व में भी कोशिश की है। रावण ने की है, हिरण्यकश्यप ने की है, कंस ने की है। और वो लोग वरदानी लोग थे, साधारण लोग नहीं थे, वरदानी लोग। रावण ने तो कह दिया था नर और बानर दो को छोड़ दो और मुझे कोई भगवान भी ना मार सके। जिस इंसान को उसने कमजोर समझा उसी का रूप बनाना पड़ा भगवान को। तो वरदानी लोग मिट गए, हम तो सिर्फ ना तुच्छ प्राणी है, जाना पड़ेगा। सम्रासुर मौत से बचना चाहता है, लेकिन जिस मौत को वो समुद्र में फेंक के आया, मछली ने निगल लिया, मछली वो फिर वहीं उसी की रसोई में पहुंच गई। याद रखें, मृत्यु की 3 चीजें फिक्स हैं: टाइम, प्लेस एंड रीजन। ध्यान से सुने, 3 चीजें फिक्स हैं और वो फिक्स होती हैं हमारे जन्म से पहले, बाद में नहीं। जन्म से पहले ये तीनों चीज फिक्स हो जाती हैं: टाइम, प्लेस एंड रीजन। स्थान,
समय और कारण, तीनों चीज फिक्स है। आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति आराम से घर में बैठ के रोटी खा रहा है, लेकिन फ्रेंड्स का फोन आ गया, हेलो प्लीज कम यार, चलते कहीं। कहां चलोगे? वो लोनावाला चलते। लोनावाला नहीं नहीं, बोला अजंता चलते। चल अजंता। अजंता जा रहे थे, वहां भी थोड़ी पहाड़ की चढ़ाई बढ़ाई है, थोड़ा सा खा पी के गए थे, राइट मारना था, लेफ्ट मार दिया। थोड़ी देर पहले 25 साल का बच्चा जो रोटी खा रहा था, एक आश्चर्य मैसेज से आ गया, ही इज नो मोर। क्या ये कैसे हो गया? बोले हुआ नहीं, मौत उसकी वहीं थी, इसलिए फ्रेंड को उसका जरिया बनाया कम। मौत अगर किसी स्थान पे तुम्हारी फिक्स है तो तुम्हें वहां मौत खींच के ले जाएगी। समय भी वही फिक्स है, कारण भी वही फिक्स है। तुम्हारे जन्म से पहले ये तीनों चीजें फिक्स हैं, तो इसे आप बदल नहीं सकते एनी हाउ। इसलिए मौत से घबराइए नहीं। आज जवानी पे इतराने, आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा। आए जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। कितना मौत से डर लग रहा है, देखो तालियां भी दम से नहीं बजा पा रहे हैं। मत बजाओ ताली, बच जाओगे। बच जाओ तो मैं भी बैठ जाता हूं ऐसे ही। बोलो, मैं तुम जैसा काम कर लेता हूं। लो, नहीं गाता। अब नहीं आएगी? आएगी कि नहीं? बेसुरी मत बजाओ। ए रोक, ब्रेक 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 लो, मेरे साथ बजाओ। ढल जाएगा, 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 ढल जाएगा। आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे। हवाली थे, सिकंदर गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू संग ले जाएगा? क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू संग ले जाएगा? क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू संग ले जाएगा? क्या तू लेकर आया बंदे, क्या तू संग ले जाएगा? मुट्ठी
बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, जाएगा 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 जाएगा। आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा, आई जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे चढ़ता है ढल जाएगा। उम्र के 3 पहलू बताइए, उम्र के 3 पहलू बताइए। बचपन, जवानी और पक्का। सूरज भगवान के दर्शन किए कभी? सूरज भगवान के दर्शन किए? सूरज की 3 दशा बताइए। सूरज की 3 दशा बताइए। हैं खाओ, सो जाओ, क्या मुंह दिखाओगे भगवान को? बैठो, मैं बताता हूं। उदय, पूर्ण प्रकाश, अंत में अस्त। कब? बोल एक ही दिन में, एक ही दिन में उदय, पूर्ण प्रकाश और अस्त। जब एक सूरज की 3 दशा एक दिन में होती हो तो तुम कौन से खेत की? Who are you? Who are you, my dear? Nothing. We are nothing. जिस पृथ्वी पर, संसार में परमात्मा की कृपा का दर्शन सूर्य के रूप में रोज होता है, हमें नित्य होता है, और उस सूर्य की 3 दशा दिन में, एक दिन में हो जाती हैं। यही वो सूर्य की 3 दशा हमारे जीवन की 3 दशा हैं। बचपन उदय है, जवानी पूर्ण प्रकाश है, और बुढ़ापा अस्ताचल है। मैंने एक दिन एक बात बोली थी, युवाओं ने शायद ध्यान दी हो। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। सबसे ज्यादा कंट्रोल करना हो तो जवानी पे करना। ये जो जवानी है ना साहब, ये बड़ी, ये अगर मैं अपनी भाषा में, ब्रज भाषा में कह दूं तो थोड़ा खुला हुआ शब्द है। वो अभी शायद आप लोगों को पसंद आए ना आए, नहीं आएगा इसलिए नहीं बोलता हूं। मत बुलवाओ भाई, कई लोग बुरा मान जाएंगे। क्या बात है, बिंदास बोलो। ऐसा रहने दो, मैं मंथन कर रहा हूं, वो सूट नहीं करेगा। यहां अकेले में पूछोगे तो बताऊंगा। जवानी में जितना आपका कंट्रोल होगा, बुढ़ापा उतना ही अच्छा होगा आपका। अनकंट्रोल जवानी जिंदगी बर्बाद कर देती है। अनकंट्रोल जवानी। और प्रॉब्लम यह है कि जवानी कंट्रोल में बिना सत्संग के हो नहीं सकती, बिना अच्छे संग के हो नहीं सकती, और जवानी में सत्संग अच्छा लगता नहीं। इसीलिए जवानी से पहले ही बचपन में चले जाओ, संतों के पास, माँ बाप के साथ, सत्संग में, भागवत में, और बचपन से वो सारे संस्कार ले लो, जिससे जवानी कंट्रोल में रहेगी। और जवानी कंट्रोल में हो गई तो फिर चकाचक आनंद है। नहीं तो पता है क्या है, अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का, सदा स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये पानी का। आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा।
आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। हेलो स्मार्टफोन यूज करने वाले माय यंग लिसनर्स, स्मार्ट के साथ, फोन के साथ आप भी स्मार्ट बनो। एक काम जरूर करना, अपनी एक सेल्फी लेके रखो। हेलो, आज शाम को जाके अपनी एक सेल्फी रखना, और वो फोन किसी को मत देना, जिंदगी भर अपने पास रखना। और जब आपकी एज हो जाए 65, उस सेल्फी को एक बार जरूर देखना मेरे कहने से, अगर भगवान जिंदा रखे तब तक तुम्हें तो। नहीं, सच कह रहा हूं, आज सेल्फी खींचो, 65 के हो जाओ तब देखना, आपको तब मेरी बात अगर याद रहे, या उसी सेल्फी पे लिख लेना आज का मेरा ये प्रवचन, फलाने एक पागल आदमी ने कहा था सेल्फी खींच के रख लो। हमने खींच ली है, देखेंगे 65 में क्या होता है, तब अपनी शकल देखकर आपको शर्म आएगी, और तब आप सोचोगे काश हमने उसी समय उस पागल की बात मान ली होती तो मेरा वो नूर आज भी बना रहता। आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा। एक ओल्ड हो जाने पर पाउडर ज्यादा खर्चा होता है चेहरे पे, ध्यान रखना। नहीं, एक्स्ट्रा मेकअप करना पड़ता है ना, थोड़ा झुरियां बुरियां डालने ढकने, थोड़ा जवानी में तो वैसे ही ठीक ठाक रहता है, तो वहां थोड़ा थोड़ा वो एक शब्द है मेकअप वाले बोलते, क्या टचअप बोलते, आई थिंक, आई डोंट नो, पूरा मुझे ढंग से मालूम नहीं है, सिर्फ टचअप करना है या कुछ ऐसा बोलते। तो इसलिए मौत को आप टाल नहीं सकते। सम्रासुर भी अपनी मौत टाल नहीं सका, और सम्रासुर की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न के हाथों से हुई। भगवान ने 8 विवाह अलग अलग किए, रुक्मिणी जी के साथ, जामवती जी के साथ, महामाया के साथ, लक्ष्मणा के साथ, कालिंदी के साथ, भद्रा के साथ, मित्रवृंदा के साथ और नग्नजिति के साथ में भगवान ने 8 विवाह अलग अलग किए। और 16,000, कौन कौन पहली बार भागवत सुन रहे हैं? जो पहली बार भागवत सुन रहे हैं थोड़ा और ढंग से बता दूं, और नहीं मालूम हो तो फिर आगे बढ़ूं। कौन कौन सुन रहे हैं पहली बार? थोड़ा और बताऊं विवाह के बारे में, भगवान बताऊं। बहुत से बच्चे ये कहते हैं, या बहुत से लोग कृष्ण को जो नहीं जानते हैं वो कहते हैं भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? भगवान ने, श्री कृष्ण ने, देखो राम जी ने सिर्फ एक विवाह किया सीता जी के साथ में, और कृष्ण जी ने 16,108 विवाह किए। और प्रेमियों की तो कोई पता ही नहीं, कोई गिनती नहीं है, तो विवाहों की गिनती है 16,108, प्रेमियों की गिनती नहीं है। बहुत से लोग उन्हें गलत तरीके से तथ्य प्रकट करते हैं श्री कृष्ण के विषय में, यहां पर जो गलत है। जरा सुनिए, भौमासुर नाम का राक्षस जिसने इतनी कन्याओं को बंदी बना रखा है, और उन कन्याओं को बंदी बना रखा है, वो रोती हैं। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण को संदेश मिलता है, श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं, और कृष्ण वहां पहुंचकर उस दैत्य का वध करते हैं, और उस दुष्ट का वध करके कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त करते हैं, और बंदी गृह से मुक्त करके कहते जाओ अपने अपने गृह के लिए चली जाओ, अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा महाराज हम कहां जाएं? बोले अपने घर जाओ। बोले घर जाएंगे, क्या घर वाले हमें एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे? एकदम ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई बहन। रामायण में एक बहुत अच्छी बात है, जब धर्म से संबंधित कोई शंका मन में हो, संदेह मन में हो, तो सत्संग में जाके बैठ जाओ। कई बार आपको प्रश्न भी नहीं करना पड़ता, उससे पहले उत्तर मिल जाता है। तबई हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। सारे संशयों का निवारण सत्संग में है, हर समस्या का। वैसे तो जीवन में भी जितनी समस्याएं हैं, अगर आप में सीखने का गुण है, हर एक समस्या का समाधान सत्संग में है।
अरे भाई, जिन घरों में हम लोग रह रहे हैं, जिस परिवार में, जिस संबंध में हम लोग रह रहे हैं, ये संबंध पूर्व में भी तो रहे हैं। वहां जब जब ये परिस्थितियां आई, उन्होंने उसका निवारण किया है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो अभी हो और उस समय ना हो। हाँ, शायद उस समय फोन की समस्या नहीं थी, बस फोन और सोशल साइट्स की समस्या उस समय नहीं थी, तो उसमें फिर सत्संग में कोई नया सुझाव हमारे आजकल के संत महात्मा दे सकते हैं। लेकिन सत्संग में सभी समस्याओं को समाधान है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम जाओ अपने अपने घर के लिए। बोले महाराज एक बात बताइए, हम घर चले जाएं उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हमें स्वीकार कौन करेगा? माताएं जिनकी शादी 30 साल पहले या 40 साल पहले हुई हो, हाथ उठाइए जरा प्लीज। 30 साल पहले या 40 साल पहले शादी हुई हो, वो हाथ उठाएं। इनमें से कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने शादी से पहले अपने पति को ही नहीं देखा था? यंगस्टर्स हंसे ना, इनको देखें। नहीं, मैं, आप लोग हंस रहे हैं ना, ये गलती है आपकी। इनका घर भी तभी चल रहा है, 10-5 साल तो उनको समझने में लग गए थे। और जिन लोगों के साथ तुम लोग समझ के शादी करते हो ना, ऑलरेडी समझे हुए हैं वो तुमको कि तुमने क्या क्या गुण खिला रखे हैं। 1 साल नहीं लगता है, दूसरे साल तो अपने घर आ जाते हैं हम लोग रूठ राट के, पापा इसके साथ मेरी नहीं पटेगी। क्यों? शादी से पहले तो बड़ी पटती थी, अब नहीं पटेगी। व्हाट हैपन नाउ? ये कितने लोग ऐसे बैठे यहां जिन्होंने शादी से पहले अपने पति को ही नहीं देखा। लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं, अब मत उठाओ, समझ गया मैं। मेरा प्रश्न दूसरा है जो मैं इन बच्चों को समझाना चाहता हूं, जो आज के युवा पीढ़ी को समझाना चाहता हूं, बेटियों को और बेटों को। कितनी लोक रीति रहा करती हैं हमारे समाज में, कितनी लोक रीति। छोटी सी बात सामाजिक जीवन पे मुसीबत बन जाती थी हम लोगों के। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। एक बच्ची बिना बताए घर से 3 दिन के लिए वो चली जाए, वृंदावन चली जाए, पंढरपुर चली जाए, और 3 दिन बाद आए, और उस लड़की को देखने वाले जो लड़के आए हैं, लड़का आया है और उसके घर वाले आए हैं, उससे ये बात पता चल जाए कि ये लड़की बिना बताए 3 दिन के लिए कहीं गई थी। कह रही है कि पंढरपुर गई थी, पर पता नहीं कहां गई थी। उसे अचानक से तुम्हारे घर में आके ये बात पता चले, कृपा करके बताइए, क्या वो लड़का उस लड़की से शादी करेगा? बताइए। नहीं, आजकल के मॉडर्न लोग बताएं, थोड़ा सा आधुनिक लोग, पीपल जो थोड़ा, जितने भी अनमैरिड बच्चे यहां बैठे हाथ उठाइए। अनमैरिड बच्चे, लड़के लड़कियां जो हाथ उठाइए, ऊंचा कीजिए ना। अरे हाथ उठाओ, ऊंचा करो, जो दिखे दुनिया को कि यहां युवा भी आए हुए हैं। स्पेशली मैं लड़कियों से पूछूंगा, कन्याओं से, हमारी बच्चियां हमको बताएं, क्या यह संभव है कि वो लड़का इस सुनने के बाद इस बात को शादी करेगा? है जी, क्यों नहीं करेगा? मॉडर्न टाइम है भाई, मोबाइल चलाता है, सोशल साइट्स है, और ऑलरेडी कॉलेज से हम उसको जानते हैं और सब। क्या अब क्यों नहीं करेगा शादी भाई? लड़का कितना भी बड़ा रावण सही, पर जब शादी करने जाता है तो उसे सीता ही चाहिए। ताली जोर से बजाओ। अच्छा, हमारे पुरुष लोग नहीं बजा रहे ताली, क्या महाराज हम ही को बजाओ जोर से। ठीक है, अब बताइए, जो मैंने कहा गलत बात है? जब लड़की के 3 दिन बाहर रहने पर उससे हम लोग प्रश्न करते हैं, तो लड़के के 4 दिन रहने पर बाहर उससे प्रश्न क्यों नहीं करते?
फिर आपको बताना चाहता हूं, जितना इंपॉर्टेंट करेक्टर एक कन्या के लिए जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट करेक्टर लड़के के लिए भी जरूरी है। दोनों के लिए जरूरी है। दोनों का करेक्टर अच्छा होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है, सिर्फ यह सुन लेने पर कि 3 दिन बाहर रही, कहां रही मालूम नहीं, लड़का शादी नहीं करेगा। यह कब की बात है? ये कौन सी सदी चल रही है? कौन सी सदी बोलते हैं? 20वीं सदी बोलते हैं? 21वीं। 21 लगा कहां? अभी तो 20 ही लगा है, 19 भी नहीं आया अभी। फिर भी लोग 21वीं कहते हैं, तो 21वीं सदी मान लें। हमें मानने में क्या जाता है? कौन से हमने बेलपत्र पे नाम लिख के छोड़ जाने अपने। हाँ, मान लो 21वीं सदी में, 21वीं सदी में मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, इतना आगे इंसान चला गया, इसके बावजूद भी कहता है मैं उससे शादी नहीं करूंगा जो बिना बताए घर से 3 दिन बाहर चली गई थी। तो सोचे मेरे प्यारे, 5000 वर्ष पहले जहां कोई टीवी सेट नहीं था, जहां मोबाइल सेट नहीं था, जहां कोई एक दूसरे के, जहां कन्याओं के लिए कितनी मर्यादाएं थी, उन कन्याओं को जब ये पता, उन कन्याओं को जब हरण कर लिया गया, उन कन्याओं से शादी कौन करता? बोलो कौन करता? उनसे करता कोई? जिन्हें जबरदस्ती लेके आया गया है, बंदी गृह में रखा गया है, और न किसी को महीना, किसी को 6 महीना, किसी को साल, किसी को 2 साल, किसी को 5, कितनी साल हो गई। उन कन्याओं से शादी कौन करेगा? कन्याओं ने कहा हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो गलत रास्ते पे जाके अपनी उदर पूर्ति करें, अथवा सुसाइड कर लें, आत्मदाह कर लें। और ये दोनों ही कार्य अधर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। युवाओं से निवेदन, जीवन में कभी सुसाइड के बारे में सोचना, समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, फाइट करना, फाइट करो। जिंदगी संघर्ष की है, या कोई व्यक्ति बिना संघर्ष किए बड़ा नहीं हो सका है। हर उस व्यक्ति को जिसको बड़ा होने का सपना देखना है, उसे संघर्ष करना पड़ता है। और जो संघर्ष करता है, अच्छा एक बात बताएं, मुसीबतें भी उन्हीं के सामने खड़ी होती हैं जो कुछ करना चाहते हैं। जो करना ही ना चाहे, उनके आगे मुसीबत आएंगी क्यों? बैठा है आराम से। समुद्र पार जो करना चाहे, लहरें उसके सामने आती हैं। जो घर में बैठा है, समुद्र को दूर से देख रहा है, उसका लहर क्या बिगाड़ेंगे? अगर चलना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो सुसाइड के विषय में मत सोचना। कितनी भी बड़ी समस्या हो, सुसाइड उसका डी एंड नहीं है। क्यों? अगर जिंदे रहे तो समाज में यह साबित कर दोगे कि नहीं, वो गलत था, हम सही थे। मरी गए तो फिर तो गलत अपने आप साबित हो जाओगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा आत्मदाह नहीं करना है, भगवान ने कहा गलत मार्ग पर नहीं जाना है, अधर्म है। और कोई मार्ग बताओ। तो उन कन्याओं ने कहा महाराज हमने सुना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार करते हैं, क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? और ठाकुर जी ने बिना 1 सेकंड गंवाए उन सब कन्याओं को एक्सेप्ट किया अपनी पत्नी के रूप में। ये मजे से ताली बजा रहे ना। जिसकी शादी ऑलरेडी हो रखी हो, जिसकी शादी ऑलरेडी हो रखी हो, जिसकी शादी ऑलरेडी हो रखी हो, है, और उसके सामने 5 कन्या आ जाएं, महाराज या तो हमसे शादी कर लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। बताओ आज का व्यक्ति क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? बोलो तो सही। या तो हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे, नहीं तो हमसे शादी कर लो, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे, और जिस नदी में पानी नहीं उसी में डूब मरेंगे। हम बता रहे हैं आप। मैंने एक नदी देखी कल, उसमें पानी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं उसका। बोले हम उसी में डूब मरेंगे। आज का व्यक्ति कहेगा कल मरे सो अभी मर जा, तेरे से शादी करते ही मेरे बच्चे, बीवी बच्चे मुझे मार देंगे वो, है ना? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम इंसान हैं। उन्होंने शादी क्यों कर ली? क्योंकि वो भगवान हैं। क्यों कर ली? बोले उनके लिए सबसे सर्वोपरि है धर्म, और आत्मदाह करना ये सबसे बड़ा अधर्म है, और ठाकुर ये नहीं होने देना चाहते। इसलिए भगवान के कुल विवाह हुए 16,100
कितने? और सभी पत्नियों से 10 पुत्र थे। पढ़े लिखे बच्चे जरा ध्यान दें, जिन्होंने अपने माँ बाप का पैसा खर्च किया है। एक गणित करना है आपको, पता चलेगा ना कितना पैसा यूज हुआ और कितना मिस यूज किया आपने अपने माँ बाप का। आपको मिलेंगी 30 सेकेंड ओनली, आंसर देना है आपको। और मोबाइल यूज नहीं करना है, मोबाइल यूज नहीं करना है। देखो कई लोग तो ना मुंह फेर लेते, बोले हमें जवाब ही नहीं देना, टेंशन है ना, दे ही नहीं सकते। 30 सेकंड मिलेंगे आपको। प्रश्न कर रहा हूं, गणित लगाइए अपना, दिखाइए कि माँ बाप का पैसा कितना यूज किया है। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पटरानी हैं, ठीक? कोई भी बड़ा नहीं बोलेगा। ये अनमैरिड बच्चों के लिए क्वेश्चन है, लड़की या लड़का कोई भी दे सकता है। सब शांत रहेंगे और एक दूसरे से बातें भी नहीं करेंगे, एक दूसरे से चीटिंग करेंगे नहीं, बिल्कुल भी। नॉलेज वो है जो खुद की हो, किसी से लेके आंसर हो तो वो आपकी नॉलेज नहीं, वो आपका ज्ञान नहीं। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पटरानी हैं और सभी पटरानियों के 10 पुत्र हैं। टोटल कीजिए 30 सेकंड में। शांत। आपको बोले हैं क्या? बच्चों को बोलने दो। कौन? कोई दिए आंसर? 1,61,080। बैठ जाओ। और कोई आंसर दे रहा है? कई लोगों तो इसलिए नहीं खड़े होते, अपन ने इंसल्ट क्यों कराना। जब अपन को नहीं आता है तो तुम इंसल्ट नहीं कराना, अच्छी बात है। हाँ बेटा बताओ, हैं? बैठ जाओ। 30 सेकंड ऑलरेडी हो चुका है। और किसी ने देना है? किसी ने देना है? बैठ जाओ। तुमने तो सत्यानाश ही कर दिया, पूरी कथा को ही कर दिया तुमने तो। आज भंडारा हो, बैठे रहो। अच्छा चलो, ये प्रश्न दूसरा, एक एक कन्या और है, उसका भी टोटल करो। ये पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले। देखो ये है हमारे बच्चों का ज्ञान। पूरा प्योर ज्ञान नहीं मिलेगा, जो ऊपर ऊपर की काम की चीजें ना, जिसमें मार्क्स आ जाएं, वो बताते हमारे बच्चों को, जड़ नहीं पकड़ाते। 16,108 कन्याएं पटरानी हैं और उनके 10 पुत्र और एक पुत्री हैं। टोटल करो कितना हुआ? खड़े हो। कथा में सुनी हो पहले हैं? आस्था पे सुनी थी तो कथा में सुन के बोल रहे। इसका मतलब है जो स्कूल में ज्ञान नहीं मिलता, कई बार वो ज्ञान कथा में भी मिलता है। नहीं? बैठ जाओ। धन्यवाद। इस बच्ची ने सबसे पहले जो आंसर दिया था एकदम करेक्ट आंसर था, इसके लिए ताली बजाइए। लेकिन 30 सेकंड के बाद ही दिया था। जो सही गणित, जो व्यक्ति माइंडेड होता है, वो कहते हैं ना, वो चाचा चौधरी का दिमाग कहीं कंप्यूटर से तेज चलता है। अब चाचा चौधरी तो मत बनिए, पर चाचा के भतीजे तो बनिए। चकाचक एकदम, प्रश्न हुआ नहीं कि आंसर लीजिए, ये होना चाहिए। तो ठाकुर जी की पुत्र जो हैं 1,61,080 और पुत्रियां 16,108। तो टोटल कितने हुए? 1,77,188। 1,77,188।
88 ठाकुर जी की कुल संतान। और ठाकुर जी ब्रह्मचारी हैं, योगेश्वर हैं। श्री कृष्ण से बड़ा योगेश्वर कोई हुआ ही नहीं। अब बहुत से लोग कह रहे व्हाट, कई लोगों के चेहरे की भाव भंगिमाएं बड़ी अजीब हो गई थी ये शब्द सुनते ही। आधुनिक तौर पे सांसारिक प्रतिक्रिया जैसे संतान होती है उस हिसाब से तो संभव ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने द्वारिका में लीला की है मात्र 100 साल। कितनी? 100 साल। और पत्नी कितनी है? 16,108। तो ठाकुर जी का मन सिर्फ संतान में नहीं था कि संतान ही बढ़ा दो। तो बोले महाराज कैसे संतान आप कह रहे हो, बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान बोले उनसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं। मोरपंख भगवान धारण करते हैं। भगवान कभी स्त्री का संग नहीं करते। ईश्वर की संतान वैसी नहीं होती जैसे हम मानवों की होती। मानवों में संतान उत्पन्न के लिए स्त्री पुरुष को मिलना होता है, ईश्वर की स्थिति नहीं। अब आप कहेंगे क्योंकि आजकल के बच्चे वाई, व्हेन, व्हाट, क्यों, कैसे, कब, इन सब चीजों पे, क्योंकि उन सबको एक चीज चाहिए, लॉजिक। आज का बच्चा जब तक लॉजिक ना समझे तब तक वो आपकी बात से एग्री नहीं करता। बोले लॉजिक बताइए क्या है इसका, बताऊं क्या? आजकल बड़ा फेमस है एक चीज, मुर्गी पहले हुई कि अंडा, है कि नहीं भाई? मुर्गी हुई तो अंडा होगा, अंडा हुई तो मुर्गी होगा। पहले क्या हुआ? मुर्गी कहां से आई? वो टपकी थी क्या आकाश से? उस मुर्गी को भी लाने के लिए अंडा चाहिए ना। अब सुनिए, खैर ये तो एक आप लोग जो बोलते हैं वो भाषा बोल दी मैंने। मैं जो चीज बताने जा रहा हूं, इस सृष्टि का सृजन कौन करता है? जोर से बोलिए, भगवान। और जो भगवान सृष्टि का सृजन करता है उसे आप क्या बोलते हैं? एक श्लोक है जो आपको सबको पता है, सबको याद है, बोलिए। तुमेव माता, आता है ना सबको? एवरीडे बोला करो भगवान के सामने बैठकर। दोनों हाथ जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ लो, दोनों हाथ जोड़ के बोलो, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। पहला शब्द क्या आया इस श्लोक में? बैठ जाइए माता जी। ए माता जी, एक तो वैसे भी बड़े अच्छे हैं आप, ध्यान दे। पहला शब्द क्या आया? जोर से, मां। पर कहते हैं कि पुरुष, स्त्री जो होती है वही मां होती है। भगवान को तो हम लोग जब देखते हैं वो पीतांबर धरा, वो तो पुरुष के रूप में दर्शन देते हैं। सही मायने में अगर हम बात करें तो भगवान न तो स्त्री है न पुरुष है। जब जिसकी आवश्यकता होती है वो वही रूप धारण कर लेता है। कैसे? जब सृष्टि का सृजन हुआ तो सबसे पहले नारायण की नाभि में से कमल हुआ। तो वहां कोई स्त्री है क्या? दूसरी कोई दूसरी आत्मा है? कोई दूसरा कोई व्यक्तित्व है वहां? नहीं है ना। कौन है वहां? अकेले नारायण। और नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, यही है ना। तो इसीलिए वो कौन है? तुमेव माता, तुम ही मां हो पालन करने के लिए। हे पालनहारे निर्गुण हो न्यारे,
तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमारा भगवान के सिवा कोई नहीं, कोई भी नहीं, वो ईश्वर ही हमारा है। तो जब भगवान को एक में से बहुत होना होता है तो